हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है भक्ति सूफी परंपराएं। इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी को समझेंगे। भक्ति आंदोलन क्या होता है। समय के साथ साथ समाज में कई ऐसे लोग उभरे जिन्होंने प्रचलित धर्मों की कमियों का विरोध किया और एक नए मार्ग की स्थापना की। ऐसे ही लोगों के विकास एवं उनके विचारों के प्रसार को भक्ति आंदोलन कहा गया। उस समय के प्रचलित धर्मों की कमियां क्या थी? जाति व्यवस्था, भेदभाव, छुआछूत, सती प्रथा और वर्ण व्यवस्था उस समय की धर्मों की कमियां थी। इन सभी कमियों को देखते हुए कई नए धर्म और विचारधाराओं का उदय हुआ जिन्होंने इन कमियों की आलोचना की एवं नए मार्ग दिखाए। इसे ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। उस समय के दौर में प्रचलित भक्ति के दो मार्ग होते थे। पहला निर्गुण। निर्गुण वह सभी लोग जो ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ध्यान लगाने और नाम का संस्मरण करने पर जोर दिया। गुरु नानक एवं कबीर दास इस विचार के समर्थक थे। उदाहरण के लिए सिख धर्म में किसी मूर्ति या व्यक्ति की पूजा नहीं होती थी, बल्कि निराकार भगवान को माना जाता था। वह सभी लोग जो ईश्वर को साकार मानते हैं वो सगुण कहलाते थे। इन लोगों द्वारा मूर्ति की ही पूजा की जाती थी। मीराबाई एवं कालिदास सगुण विचारधारा के समर्थक थे। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म जिसमें भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है। भक्ति की प्रचलित परंपराएं। इतिहासकार रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार उस दौर में भक्ति की मुख्य दो प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। पहला महान परंपराओं के अंदर वैदिक धर्म को रखा गया। यह वह धर्म था जिसका अनुसरण समाज के उच्च वर्ग के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों द्वारा कही गई सभी बातों का अनुसरण किया जाता था और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। दूसरा लघु इस परंपरा में उन धर्मों को शामिल किया गया जिनका अनुसरण समाज के निचले वर्ग के द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय देवी देवता इत्यादि। उनके अनुसार भविष्य में जाकर ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में मिल गई और क्षेत्रीय देवी देवताओं को वैदिक धर्म के देवी देवताओं के साथ शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की शुरुआत हुई। प्रत्येक क्षेत्र अपने क्षेत्रीय देवी देवता हुआ करते थे जो बाद में मुख्य धारा में जाकर शामिल हो गया। भारत और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई थी। यह वह दौर था जब अनेकों नई विचारधाराओं और परंपराओं का उदय हुआ था। भारत में हुए भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया है। पहला दक्षिण भारत और भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता था। अलवार मुख्य रूप से विष्णु की भक्ति किया करते थे। इनकी संख्या 12 थी और इनके कुछ मुख्य संत थे जिनका नाम है नम्मालावार, तोदिरा डिपोडिड, अंडाल। इनके द्वारा रचित ग्रंथ को नल रिया दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। और दूसरा है नयनार जो थे वो शिव की भक्ति किया करते थे। इनकी संख्या 63 थी और इनके जो मुख्य संत थे उनका नाम था अम्पार समंदर, सुनंदरार, करई काल अम्मयायर। इनके द्वारा रचित ग्रंथ को तौरम कहा जाता है। राजा और संत के बीच में कैसा संबंध था? राजा और संतों के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। इसका मुख्य कारण था जनता। सामान्य लोगों के द्वारा इन संतों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इनके अनेकों अनुयायी थे। इस वजह से राजाओं का भी इन संतों के प्रति झुकाव हुआ करता था। इन संतों का समर्थन करके वह सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते थे। अपनी यात्राओं के दौरान इन संतों के कुछ पवित्र स्थानों को ईश्वर का निवास स्थल घोषित किया। बाद में राजाओं के द्वारा यहाँ एक विशाल मंदिर बनवा दिए गए और इन जगहों को तीर्थ स्थान माना जाने लगा। कई स्थानों पे कई राजाओं द्वारा इन संतों की मूर्तियां भी मंदिरों के अंदर लगवाई गई, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर,
गंगे कोडोचलपुरम के मंदिर। वीर शैव परंपरा को समझते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण जिनका नाम बासवन्ना ने एक आंदोलन की शुरुआत की। एक जैन धर्म को मानने वाले थे। यह जैन धर्म को मानने वाले थे, परंतु आगे जाकर इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया और एक नई व्यवस्था बनाई। इन्होंने समाज सुधार का काम किया और ब्राह्मण व्यवस्था में उपस्थित सभी कुरीतियां यानी कमियों की आलोचना की। इनके अनुयायियों को वीर शैव यानी शिव के वीर या लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहा जाने लगा। इन सभी के द्वारा शिव की आराधना उनके लिंग के रूप में की जाती है। इस समुदाय में पुरुष एक छोटे से चांदी के डिब्बे में लिंग रखकर उसे अपने बाएं कंधे पर धारण करते हैं। लिंगायत छुआछूत का विरोध किया करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा की मनाही थी, शिव की भक्ति किया जाता था, समाज में स्थान योग्यता के आधार पर होता था और विधवा स्त्री के पुनः विवाह की व्यवस्था की जाती थी। अंतिम संस्कार में दफनाया जाता था। उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी के दौर में उत्तरी भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन क्षेत्रों में राजपूतों का शासन हुआ करता था। इन सभी शासकों में एकता का अभाव था, जिस कारण बस उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ। एक तरफ दक्षिण भारत में वैदिक धर्म अलवार और नैनार फल फूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन का उदय हुआ था। उत्तर भारत और मुस्लिम शासन, पहला आक्रमण जो हुआ था भारत पर, मुस्लिम आक्रमण जो पहला हुआ था वो 711 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का सिंध वाला हिस्सा जीत लिया और उस पर अपना शासन स्थापित कर दिया। भारत पर मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया यह पहला हमला था जो 711 में किया गया। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी जो अफगानिस्तान का शासक था, 1001 ईस्वी में भारत पर हमला किया और इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र को लूटना। इस क्षेत्र को भारत को लूटना था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। 16वीं बार जब वह भारत को लूट कर वापस जा रहा था तो अभी के जो समय में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित जाटों ने मिलकर मोहम्मद गजनवी को ही लूट लिया। इस घटना का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी ने 17वीं बार भारत पर आक्रमण किया। तीसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा 1191 में भारत पर किया गया। उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराई क्षेत्र में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी को हार कर वापस जाना पड़ा था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। 1191 में मोहम्मद गोरी हार कर वापस लौट गया। इसके ठीक एक साल के बाद मोहम्मद गोरी वापस आया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना शासन स्थापित किया। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से उसकी मृत्यु के बाद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और इस तरह से 1206 में यहीं से दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की शुरुआत हुई। गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका गुलाम इल्तुतमिश अगला शासक बना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई संतान नहीं था। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इसके बाद गुलाम वंश का पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन की शुरुआत हो गई। खिलजी वंश के मुख्य शासकों में से एक थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई और तुगलक वंश, इसके मुख्य शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस वंश के आखिरी शासक नसरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक थे। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हो गया। सैयद वंश, इसके प्रथम शासक खिजर खान एवं अंतिम शासक आलम शाह थे। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश स्थापना हुई और लोदी वंश, इसकी शुरुआत बहलूल लोदी के द्वारा की गई थी और इसके अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी थे। 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके मुख्य शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया।